होमवर्क निकालो सारा अपना। फिर गलतियां हैं आपकी, कब सुधरोगे आप दिखाएं, लाएं पेन दें। आयान, स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म चेंज हो गया है, क्या करते हो आप? काम दिखाओ। गलतियां 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 फिर गलतियां। वो हाथ निकाल, तू हाथ खड़ा खड़ा इधर, खड़ा हो इधर, खड़ा निकाल हाथ, निकाल, दोबारा निकाला। तुझे समझ नहीं आ रही? हाथ निकाल बाहर, फिर निकाल, ये वाला निकाल, निकाल। मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा मुर्गा बन। दे बच्चे इधर बैग अपना, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। तू दिखा, बताता हूं मैं तुम्हें, आपकी भी गलतियां हैं। हाथ दिखाएं आप। आज तो तुम्हारी पसंद का आलू गोश्त बनाया है, खाकर बहुत मजा आएगा। आ गया मेरा बेटा, चलो जल्दी से अंदर आओ, बैग उतारो। एक तो स्कूल से आते हो ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना थक गए हो पढ़कर। बैठो, मैं पानी देती हूँ। और स्कूल में कैसा रहा तुम्हारा? और तुम्हारी दोस्त की तबीयत कैसी है, तुम बता रहे थे? अयान रुक, हाथ दिखा, हाथ दिखा। ये क्या हुआ है? कैसे हुआ ये? झगड़ा किया किसी से? नहीं, वो सर क्या सर, बोल ना। वो सर शाहिद, उन्होंने मारा है और मुर्गा बनाकर मेरे ऊपर किताबें रख दी। अम्मी, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो पहले क्यों नहीं बताया? कय्यूम, कय्यूम बात सुनोगे? पहले बताना था ना मम्मा को इतना। क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटे इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ये देखो कय्यूम, कितनी बुरी तरीके से मारा इसे। बताओ ये किस बच्चे ने किया है, मैं उसके अब्बू से जाकर बात करता हूँ। ये किसी बच्चे की शरारत नहीं है कय्यूम, इसके टीचर ने इसको मारा है। क्या? इसको टीचर ने मारा है? खड़े हो, उठो। आराम से, मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। अब आप क्यों मार रहे हैं? अभी तो उसकी टीचर ने इतना बुरा मारा है उसे। तुम खामोश रहो, ये तुम्हारा ही लाड प्यार है जो बिगड़ गया है। उस्ताद ने इसको मारा है तो इसी की गलती होगी। सुबह शाम तो खेलता कूदता रहता है, कभी टीवी, कभी फोन, कभी मोबाइल। पढ़ाई में तवज्जो है इसकी? तुमको कितनी बार कहा मैंने? ठीक है, किसी गलती पर मारा होगा तो आप अभी इसी वक्त स्कूल जाए और जाकर बोले कि टीचर इस तरह मारती, जल्लाद बन गई टीचर। देखो भाई, शागिर्द और उस्ताद के बीच में सजा जजा का मामला होता है। और भाई वैसे भी हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें कहीं शागिर्दी में दिया है ना, तो उन्होंने यही कहा है कि हड्डियां हमारी, खाल तुम्हारी। हाँ ठीक है, हड्डियां हमारी, खाल उनकी, लेकिन क्या बच्चे की जान लेंगे ये लोग? कितनी बुरी तरीके से मारा, नील पड़ गया उसको। हम लोग भी नहीं मारते इतनी बुरी तरीके से। अरे भाई, मैं पता कर लूंगा स्कूल जाकर, और तुम देख लेना, इसी की गलती निकलेगी। उस्ताद ने इसको सही मारा होगा। और तुम, अब अगर तुमने किसी टीचर की शिकायत लगाई तो फिर तुम देखना तुम्हारी मैं कैसी खाल उतारता हूँ। पढ़ाई पर तवज्जो दे लो तुम, समझे? मैं जा रहा हूँ दुकान पर, देर हो रही है मुझे। चल खड़ा हो, कबर की सिकाई करूंगी। क्या तोड़ दिया?
क्या तोड़ दिया तूने? लो फिर मनूस ने तोड़ दिया। बाजी तेरा बाप पैसे देगा इसके? बाजी मैंने नहीं तोड़ा, वो तो उम्दा बाजी ने डरा दिया था। बकवास करती है, मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाती है, मासूम पर। है तेरे बताऊं मैं, मेरी बच्ची पर इल्जाम लगा रही है। बाजी मैं सच बोल रही हूँ। बहस करती है, आगे से बहस करती है। हैं? तूने बड़ा बेजार करके रख दिया, जिंदगी अजाब कर दी है। रुक, मैं तेरी माँ को फोन करती हूँ, बल्कि तेरी सारी शिकायतें लगाती हूँ। और जब तक तू कमरे में बंद रहेगी, मैंने चुप कर वरना आवाज गला घोट दूंगी। चुप। बेगम समझने की कोशिश कर, सुनो तो मेरी। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं यार, छोटी छोटी बातों में यार खुदा का खौफ करो। तलाक तुम्हारे लिए मजाक है यार? अपनी माँ को छोड़ो ना, वो तो चाहती नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूं यार। जितने मेरे रिसोर्सेज है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ ना तुम्हारी हर चीज पूरी। क्या बात दूसरी बात तो सुनो मेरी। हेलो हेलो हेलो, फोन कर दिया। अयन, तुम्हें क्या कहा था मैंने? अभी भी तुमने यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया क्या वो? हाँ चल पकड़ अपनी बच्ची को। ये क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का, बेचारी की आंखें फोड़ दी। अरे इसको खुद को शौक है दीवारों में सर मारने का, तो फोड़ ली होगी इसने आंख। अम्मी झूठ बोल रही है, मैं बकवास कर रही है। गमला तोड़ती है, बकवास करती है। तो चुप कर, मैं बात करती हूँ। बाजी एक गमला ही तो तोड़ दिया, क्या आप उसे इस बात पर कत्ल कर दोगे? ये आपने अच्छा नहीं किया बाजी, बिल्कुल ठीक नहीं किया। 2 बज गए, इस वक्त तो आ जाना चाहिए, अब तक क्यों नहीं आया ये? बराबर वालों के बच्चे भी हैं, अयान क्यों नहीं आया? फोन करती हूँ। हेलो सलाउद्दीन भाई, अयान अभी तक घर नहीं आया है, क्या आपकी ट्रेन लेट है क्या? अरे सलाउद्दीन भाई, ऐसे कैसे? आप ही तो रोजाना उसको लेकर आते हो, क्यों नहीं आया वो? आपको बताना तो चाहिए था, मुझसे पूछते तो सही आप। अयान देखे अयान को स्कूल में। चल यहाँ से, बढ़िया ही मनूस, ठीक नहीं किया तो अपनी बच्ची को सिखाना था ना काम। बाजी मैं तो इसकी हालत देख के बाजी जज्बाती हो गई थी, ये आपने अच्छा नहीं किया, वरना मैं थाने जाऊंगी। क्या तू मुझे कानून की धमकी दे रही है? तू जानती है ना मैं भी वकील हूँ और मेरे शौहर भी। अभी इल्जाम लगा दूंगी जेवर चुराने का, थाने में बंद हो जाएगी और पता है ना फिर वो लोग क्या करते हैं हाल। हेलो कयूम, अभी तक अयान घर पे नहीं आया। क्या अयान अभी तक घर नहीं पहुंचा? अच्छा तुम परेशान मत हो, तुमने स्कूल में फोन किया था? हाँ मैंने सलाउद्दीन भाई को कॉल की थी, उनकी वैन तो सब, मेरा बेटा नहीं है उसमें, सब बच्चे अपने घर पहुंच गए, बराबर वाला भी आ गया है। अच्छा तुम रोना तो बंद करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जल्दी निकलो। अयान कहाँ चला गया? माफ कर दो बाजी, खुदा के लिए, खुदा के लिए बाजी माफ कर दो, खुदा के लिए गलती हो गई बाजी, मेरी हैसियत ही क्या है बाजी? अगर मेरी कोई हैसियत होती मेरी बेटी यूं घरों में काम ना करते। बढ़िया, या बटसुए भारी है यहाँ बैठ के। इस बार तो माफ कर रही हूँ, अगली बार माफ नहीं करूंगी, इसकी जान ले लूंगी मैं अगर इसने कोई नुकसान किया तो। पीछे मैं इसको समझा दूंगी, अंदर से कोई गलती नहीं करेगी। चले यहाँ मनुष्यत ना फैलाओ, चले जा यहाँ से, और चल तू कमरे में जा। अम्मी मुझे नहीं छोड़ना है यहाँ, मैं बहुत डरती हूँ, अम्मी मुझे नहीं छोड़ना है। आपका बेटा स्कूल में नहीं है, हॉस्पिटल में है। What? अयान आगे खोल। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे बेटे को? अयान बेटा आगे करो। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? खड़ा गाना कर रहे, खड़ा लगी है मुझे। समझ नहीं। अच्छा तेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि पहले तू झूठ बोलती थी और अब चोरी करके खाने लगी।
तुझे नहीं तो मैं बाजी। अभी बताती हूँ, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। सबर कर, नहीं बाजी, माफ सबर कर कर दे तू, बाजी। सबर कर तू। बाजी माफ कर दे। कैसे माफ कर? उससे मैं अपने गुस्से और रंज का इजहार कर सकूं। एक उस्ताद जिसका काम बच्चे की तदरीस, तरबियत, उसको तालीम देना है, वो इस कदर बेईमाना तशद्दुद करे कि बच्चा माजूर हो जाए। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 12A1 के तहत अगर कोई बाप अपने बच्चे या बच्चों को नान नफका देने में नाकाम रहता है तो सालिसी काउंसिल से रुजू किया जा सकता है। काउंसिल एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसमें बाप को एक मखसूस रकम बच्चे को देने के लिए पाबंद किया जाएगा और सब सेक्शन 1 या 2 के तहत मुय्यना मुद्दत में रकम अदम अदायगी की सूरत में बाप की जायदाद से वसूल की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं अयान का वालिद हूँ। मेरा बेटा अभी तक स्कूल से घर नहीं पहुंचा। अजीब गाफिल किस्म के लापरवाह शख्स हैं आप। आपका बेटा अभी तक स्कूल से घर नहीं पहुंचा और आप दोपहर के 3 बजे स्कूल में इंक्वायरी लेने आ रहे हैं। देखिए सर, मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरा बेटा स्कूल से घर नहीं आया है। मैं इसी वजह से स्कूल आया हूँ। आपका बेटा स्कूल में नहीं है, हॉस्पिटल में है। व्हाट? मेरा बेटा हॉस्पिटल में है? क्या हुआ उसे? इंतहाई शरारती बच्चा है आपका। शायद आपके लाड प्यार ने उसे मजीद बिगाड़ दिया है। बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा था कि उसे थोड़ी सी चोट लग गई। हमने उसे फौरन हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया है। आप जाके वहां मिल लें उसे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा जख्मी हो गया और आपने उसको अस्पताल पहुंचा दिया। अरे आपको मुझे फोन करना चाहिए था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं लगातार आपको फोन कर रहा था लेकिन आपका फोन बंद जा रहा था। आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने फौरी तौर पर देखभाल की, उसके अस्पताल चला गया उसको लेके। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने मुझे कोई फोन नहीं किया है। मेरे पास कोई मिस कॉल नहीं है आपकी। देखिए, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए और उसे जाके हॉस्पिटल में मिल लीजिए। खैर, आप मुझे ये बताइए कि मेरा बेटा कौन सा हॉस्पिटल में है? सिस्टर, मैं दवाएं लिख रहा हूँ और 15-15 मिनट से आप बीपी चेक करती रहेगा और इनके कोई आए तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? तो चलता हूँ। अयान, 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 अयान आगे खोल। अयान, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बेटे को? अयान, बेटा आगे करो। देखिए, आप लोग परेशान ना हो। आप लोग वालिदैन क्या हो गया मेरे यार? डॉक्टर साहब, इसको हुआ क्या है? देखिए, बज़ाहिर ऐसा लगता है बच्चे का दिमाग मुतासिर हुआ है, जिससे बोलने और अपने मसल इस्तेमाल करने में दिक्कत पेश आ रही है। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? ये ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, अब न्यूरो सर्जन बता सकता है। बच्चे पे असल में बहुत बुरी तरह तशद्दुद हुआ है। लेकिन स्कूल वालों ने तो कहा कि इसको गिरने की वजह से चोट लगी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपके साथ झूठ बोला गया है। बच्चे के कमर, सर, सीने पे जख्म है। लगता है किसी ने इसको बहुत बुरी तरह पीटा है। क्यों नहीं किया? 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 हाँ, हाँ, खड़ा गाना कर रहा है, खड़ा लगी है मुझे। हाँ, समझ देखा नहीं है तुमने? तुम अगर उसे स्कूल चले जाते तो ये हाल नहीं होता इसका। बस स्कूल वालों ने हड्डियां में दे दी, कान रख ले। बेटा हड्डियां दे दी मेरा बेटा। सुनिए सर, सुनिए सर, शाहिद ने अयान को बहुत बुरी तरह मारा था। सर, शाहिद ने अयान को मारा था? जाओ स्कूल वालों को बोलो के दे दो हड्डियां हमें, रख लो इसको। जाओ जाओ, बोल दो इसको जाके मेरा बच्चा सब तुम्हारी वजह से, मैं डॉक्टर साहब इनकी वजह से हुआ है। मैं इसको बोल रही थी कि चले जाओ, स्कूल नहीं गए। रख लो हड्डियां इसकी, भेज दी मेरे बच्चे की हड्डियां, भेज दी।
आपके टीचर शाहिद ने मेरे बच्चे पर इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया उसने मेरे बच्चे पर। उससे बोला नहीं जा रहा है, उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। वो शाहिद तो बच्चों में बहुत मकबूल टीचर है, इंतहाई नफीस और हलीम शख्स है। चॉकलेट थोड़ी सी खा लूं। साहब देखिए, जब किसी पे तशद्दुद हुआ ही नहीं तो आप किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? वो इंसान नहीं, दरिंदा है, वो भेड़िया है। उसने मेरे बच्चे को इतना मारा, उसके हाथ पर निशान है, उसकी कमर पर निशान है, और आप कैसे इंसान है आप? मुंह पर झूठ बोल रहे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इस पूरे स्कूल को बंद करवा दूंगा, मैं केस कर दूंगा। मम्मा मैंने आपको कहा था मुनकरानी बहुत गंदी और चोर है, उसने मेरी सारी चॉकलेट्स खा ली। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, पहले तो वो झूठ बोलती थी, आज तो उसकी हड्डियां तोड़ के छोड़ूंगी। तुम चलो, मैं आ रही हूँ, और तुम यहीं रहना, जगह नहीं छेड़ना। अरे आप तो बुरा मान गए, नाराज क्यों हो रहे हैं? आइए चल के बैठ के बात करते हैं, आइए। मैं बैठने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वो जो शाहिद है ना, जो टीचर है जिसने मेरे बच्चे पर तशद्दुद किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, और अगर उसको बचाने की कोशिश की ना आपने तो मैं आपको भी अंदर करवा दूंगा। देखिए कयूम साहब, आपको तो पता है कि इस स्कूल के मालिक हाजी साहब हैं, और हाजी साहब नाजिम भी हैं और बासर आदमी भी हैं। उनकी दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं हम? अभी वो मुल्क से बाहर हैं, वो चंद दिनों में मुल्क में आ जाएंगे, तो उसके बाद हम जो भी जिम्मेदार होगा, जिसने भी गलती की है, उसको सजा दिलवा देंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको फोन करके बुला लूंगा। अच्छा, तेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि पहले तो झूठ बोलती थी और अब चोरी करके खाने लगी। नहीं तो मैं अभी बताती हूँ, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। सबर कर। नहीं बाजी माफ कर दे, बाजी सबर कर, बाजी माफ कर दे। शायद तो खैरू की लड़की काम करती है, खैरू को फोन लगाती हूँ। तेरे में। हेलो खैरो। हाँ हेलो, मैं बशीरन बोल रही हूँ। ये जालिम औरत कहीं बच्ची को कत्ल ही ना कर दे। फौरन आओ, फौरन, मैं इन्हें रोक कर रखती हूँ, तुम फौरन आओ। इस लड़की ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। जी शफीक साहब, मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा था। मुझे नहीं पता आप किस खुशफहमी में मेरी कॉल का इंतजार कर रहे थे। बहरहाल मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आपके बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया। क्या? स्कूल से नाम काट दिया? ये आप क्या बात कर रहे हैं शफीक साहब? हाँ, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। आपका बच्चा एक हफ्ते से स्कूल से गैर हाजिर है और आपने इस महीने की फीस भी अदा नहीं की। हमने नोटिस भिजवाए मगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लिहाजा मैं मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों की गफलत और लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा आज अस्पताल में इस हालत में पड़ा हुआ है। आप हैं कि मुझी पर उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। जबान संभाल के बात कीजिए। आपका बच्चा अस्पताल में क्यों दाखिल है? क्या हुआ उसे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे साथ कौन सा मकरू खेल खेल रहे हैं शफीक साहब? देखिए, आप लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा आज अस्पताल में इस हालत में मौजूद है। मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। देखिए कयूम साहब, मुझे लगता है कि किसी साने से आपका दिमाग उलट गया। मेरा मशवरा यह है कि आप अपना इलाज कराइए, और ना तो आपके बच्चे पे कोई तशद्दुद हुआ और ना स्कूल में किसी और बच्चे पे तशद्दुद होता है। ये स्कूल है, कोई टॉर्चर सेल नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शफीक क्या बोल रहा है वो? कयूम साहब, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है जिससे मैं अपने गुस्से और रंज का इजहार कर सकूं। एक उस्ताद जिसका काम बच्चे की तदरीस, तरबियत, उसको तालीम देना है, वो इस कदर बेईमाना तशद्दुद करे कि बच्चा माजूर हो जाए।
इट्स अनबिलीवेबल। आप ठीक कह रही हैं मैडम, दर्सगाहें तो बच्चों की शख्सियत को निखारती हैं, लेकिन उस स्कूल में तो कुछ ऐसा मामला चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कीजिए। मुझे हर तरफ तारीकी ही तारीकी नजर आ रही है। नहीं, हौसले से काम लें। आपने बहुत अच्छा किया जो आप हमारे ऑफिस तशरीफ ले आए और कानूनी तरीका इख्तियार करने का सोचा। देखिए, पाकिस्तान में तो वैसे भी असातिज़ा बच्चों पर बिल्कुल भी तशद्दुद नहीं कर सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट की तो इजाज़त ही नहीं है हमारे मुल्क में। आप बेफिक्र हो जाइए, हम इस स्कूल की इंतज़ामिया के खिलाफ केस तैयार करेंगे और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जिसने भी आपके बच्चे पर ये तशद्दुद किया है ना, उसे तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहरोज, आप इनसे स्कूल की डिटेल्स ले लें, सारे लोगों के नाम, एडमिनिस्ट्रेशन के, और स्कूल को एक लीगल नोटिस भिजवाइए। ठीक है मैडम, नहीं करता। थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। से क्या काम लूं? देखो, हमें जंग लड़नी होगी, अयान की सेहत के लिए भी और इसके हक के लिए भी। और अभी तेरी सारी अकड़ निकालते हैं। शकील, पकड़ इसको जरा। अरे ये पकड़ इसको। ये क्या कर रहे हो? अरे क्या हो रहा है? ओ उस्ताद जी आप, और यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, तो मैं कर्ज कैसे उतारती? कितना कर्ज लिया वहां से? 70,000 बीबी जी। वो खैरो मनोज अपनी बेटी चुड़ैल को लेके आपकी तरफ पहुंच गई है। मोहतरमा, जरा तमीज से बात कीजिए। एक तो आपने उस बच्ची पर तशद्दुद किया है और दूसरा अब आप मुझे रौनक दिखा रही हैं। आमना कबीर का एक बड़ा नाम है, साख है उसका स्टेटस है, तो कोर्ट में जाने से पहले आधा केस जीत चुकी होती है। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की दफा 25 के तहत अदालत बच्चे की गार्जियनशिप का फैसला करते वक्त सिर्फ और सिर्फ बच्चे की फलाह को मद्देनजर रखती है। अगर अदालत महसूस करे कि बच्चे का बाप या माँ दोनों वालिदैन बच्चे की गार्जियनशिप के हकदार नहीं हैं, तो अदालत बच्चे की फलाह को मद्देनजर रखते हुए उसे किसी और की गार्जियनशिप में दे सकती है। देखो रुबीना, हिम्मत से काम लो, हौसला रखो। अयान अभी दवाई खा के सोया है, उसको डिस्टर्ब मत करो, वो उठ जाएगा। तुम हिम्मत से काम लो। हिम्मत से क्या काम लूं? देखो, हमें जंग लड़नी होगी, अयान की सेहत के लिए भी और इसके हक के लिए भी। डॉक्टर तो मना कर चुके कि इसका इलाज ये नहीं हो सकता है। रुबीना, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, ठीक हो जाएगा हमारा अयान भी, और उस जल्लाद को भी जरूर सजा मिलेगी जिसने मेरे फूल जैसे बच्चे का ये हाल किया। तुम हौसला रखो। इस वक्त कौन आया? मैं दरवाजे पर देख कर आता हूँ। जी, आप कौन? तेरा नाम कयूम है। जी हाँ, मेरा नाम कयूम है, लेकिन आप लोग कौन हैं? तुम इस बात को छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। एक गलत बंदे से पंगा ले लिया तुमने, समझे? मैं कुछ समझा नहीं है, आप लोग क्या कह रहे हैं? कौन है आप लोग? ओ, इतना काका नहीं बनो। थाने तू गया था ना, और मुकदमा भी तूने दर्ज किया था। हाँ, मैंने किया था। अभी हम तेरी खातिर मदारत करने आए हैं और अभी तेरी सारी अकड़ निकालते हैं। शकील, पकड़ इसको जरा। अरे ये पकड़ इसको। ये क्या कर रहे हो? अरे क्या हो रहा है? ओ उस्ताद जी आप क्यों तंग कर रहे हो इस बेचारे को? आपको पता है इसने कौन सी हरकत की है? हाजी साहब के खिलाफ कोई भी कुछ भी करे हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा और हम उसे माफ नहीं करते, समझे? अच्छा ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं हाजी साहब से खुद बात कर लूंगा। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। कयूम साहब, क्या बचपना है ये? मैंने तो आपको समझाया था ना कि हाजी साहब एक बासर आदमी है, उनसे दुश्मनी ठीक नहीं, और आपने उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। तो और मैं क्या करता? मेरे बच्चे के साथ जुल्म हुआ,
उसकी हालत देखें जाकर आप, माजूर हो गया है वो। मैं अपने बच्चे को जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। और आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं ना, सब समझ गया हूं मैं, जो आप चालाकियां कर रहे हैं। अरे मैं तो आपको समझा रहा था कि वो शाहिद जो है हाजी साहब का रिश्तेदार है। अरे होगा हाजी साहब का रिश्तेदार, मैं अपना केस वापस ले लूंगा, आप याद रखिएगा। ठीक है तैयब साहब, देखिए ये जिद कहीं आपको मजीद नुकसान का सबब ना बन जाए। नज़ीर अंकल मेरे घर काम पर आई थी तो वो बता रही थी तुम्हारी बच्ची के बारे में, लेकिन बीबी मुझे तो हैरत हो रही है कि इतनी छोटी बच्ची पर तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे डाल दी। क्या करती बीबी जी, मैं गरीब मजबूर बेसहारा औरत हूँ। मैंने खुद भी सारी जिंदगी लोगों के घरों में काम किया, अब मेरी बेटी करती है। हाँ, लेकिन जब ये पता था कि उस घर वाले उस बच्ची पर तशद्दुद कर रहे हैं तो फिर भी तुमने बच्ची को वहाँ रहने दिया, काम क्यों नहीं छुड़वाया वहाँ से? छुड़वाना चाहती हूँ मैं, मगर मैं उसकी मकरूज हूँ। बीबी जी, मेरी फ्रिया का बाप बीमार था तो मैंने शमैला बाजी से कर्ज लिया था। वो रकम तो फ्रिया के बाप को बचा ना सकी, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, तो मैं कर्ज कैसे उतारती? कितना कर्ज लिया वहाँ से? 70,000 बीबी जी। हाँ तो कर्ज ही लिया है ना तुमने उनसे, और कर्ज भी उन्होंने अपनी मर्जी से ही दिया होगा ना। तशद्दुद किस तरह कर सकते हैं? कोई कनीज तो नहीं बना लिया उसे? बीबी जी, जब भी मैं अपनी बच्ची को वहाँ से वापस लाना चाहती हूँ ना, तो वो कर्ज मांगती है। मैं कहाँ से कर्ज अदा करूँ? हैरत होती है मुझे, लोगों का ज़मीर बिल्कुल खत्म हो गया, इस कदर बेहिस इंसान है। शेरोज, ये शमाइला जिसके घर बच्ची काम करती है, वकील नहीं है जिसका हस्बैंड भी लॉयर है? वही लोग है ना? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप शमाइला साहिबा बात कर रही हैं? जी, मैं शमाइला बात कर रही हूँ। आप कौन? शमाइला साहिबा, मैं एडवोकेट आमना कबीर बात कर रही हूँ। अच्छा, जी जी जानती हूँ मैं आपको, बड़ा पढ़ा है अखबारात में आपके बारे में। जी खैरियत है? जी जी, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। असल में मैं आपसे फरीहा के बारे में बात करना चाह रही थी। वो खैरो मनोस अपनी बेटी चुड़ैल को लेके आपकी तरफ पहुँच गई है। मोहतरमा, जरा तमीज से बात कीजिएगा। एक तो आपने उस बच्ची पर तशद्दुद किया है और दूसरा अब आप मुझे रौनक दिखा रही हैं। आप मुझे कानून ना पढ़ाएं, मैं खुद भी वकील हूँ और मेरा मियाँ भी वकील है, समझिए आप? जी मुझे मालूम है, लेकिन क्या आपको इस बात का इल्म है कि कानून के बारे में मालूमात होना और कानून पर अमल करना दो मुख्तलिफ बातें हैं? अगर आप वकील हैं तो आपको अंदाजा है कि आपने गैर कानूनी काम किया है। एक तो आपने उस बच्ची पर तशद्दुद किया, दूसरा आप उस बच्ची से काम करवा रही थी जो चाइल्ड लेबर के जुमरे में आता है। ज्यादा ना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है आपको, और केस करना चाहती हो ना तो जाओ जाके 10 केस करो, देख लूंगी मैं तुम जैसी वकीलों को, समझी? ठीक है, फिर आपको कोर्ट में देख लेते हैं। मैं एक माँ के लिए बाहर क्या गया, यहाँ तो कोहराम मच गया, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। सर 2-4 रोज की बात है, इन तिलों में तेल नहीं है सर। तिलों में तेल नहीं है? लीगल नोटिस मिल चुका है हमें और आप यहाँ बैठे मुहावरे सुना रहे हैं। सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं हैंडल कर लूंगा। रहने दें आप। कय्यूम और उनकी वकील से मेरी बात कराएं, अब मैं इस मामले को खुद देखूंगा। राइट सर। अरे भाई जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे कोर्ट जाना है। दे रही हूँ। एक तो वैसे ही मासी का बंदोबस्त नहीं कर रहे, ऊपर से मुझसे नहीं ये काम वाम होते सुबह सुबह। किस बात पे गुस्सा आ रहा है तुम्हें? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? 2 टके के लोग हैं और मुझ पर मुकदमे की बातें कर रहे हैं। कौन मुकदमा कर रहा है तुम पर? वो क्या नाम है उसका, अच्छा भला आमना कबीर, वो जो टीवी शोज में आती रहती है, वो कह रही थी कि तुमने तशद्दुद किया, इसकी कार्रवाई करूंगी मैं। ये आमना कबीर तुम्हें कहाँ से मिल गई? मिली नहीं है, फोन आया था, वो कह रही थी कि वो फकीरनी की बेटी लेके पहुंच गई है वो वहाँ पर। और फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कहा जो करना है कर लो, हम तो नहीं डरते, जितने केस करने कर लो। आमना कबीर, आमना कबीर का एक बड़ा नाम है, साख है उसका स्टेटस है, तो कोर्ट में जाने से पहले आधा केस जीत चुकी होती है। अब तुम्हें उसके सामने शेखी मारने की जरूरत क्या थी?
तो और क्या करती? वो कह रही थी उस फकीनी पर तशद्दुद किया है ना। वो ठीक तो कह रही थी, तुमने भी तो उस बच्ची को जंगलियों की तरह पीटा है। वो ये पहली नौकरानी नहीं थी, पहले भी 2 नौकरानियों को तुम बहुत बुरी तरह पीट चुकी हो। अच्छा, लड़की की माँ को फोन लगाओ, मैं सेटलमेंट करता हूँ। बहुत अच्छा किया शहरोज, तुम आगे। मैं फरिया का केस तुमसे डिस्कस करना चाह रही थी। मैडम मैं भी इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा था। क्या हुआ? फरिया की वालिदा ने सेटलमेंट कर लिया। चलो ठीक है, यही करना था। अगर तुमने आखिर में तो कम से कम मशवरा तो कर सकती थी ना मुझसे। तुमने तो मुझे खबर तक नहीं होने दी। मैडम माफी करा दे, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती हो गई। माफ कर दे तुझे। हाँ, मेरे बच्चे को चल के देखो क्या हाल हो गया उसका। मैडम हंसता खेलता लेकर आता था स्कूल में मैं अपने बेटे को। इस बच्ची को अब दोबारा काम पर नहीं भेजना किसी के भी घर। ये बच्ची अब स्कूल जाएगी। वादा बाजी, मैं इसको काम पे नहीं भेजूंगी, मैं खुद काम करूंगी। लोगों के घरों में जाके मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगी, इसको काम पे नहीं भेजूंगी। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत गार्जियन और कस्टोडियन में फर्क होता है। बच्चे का हकीकी गार्जियन सिर्फ बाप को तस्लीम किया जाता है। अगर बच्चे की माँ, नानी या दादी गार्जियन बनना चाहती है तो इसे बच्चे की कानूनी गार्जियनशिप हासिल करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करना होगी। बसूरत दीगर वो बच्चे की गार्जियनशिप तस्लीम नहीं की जा सकती। डॉक्टर फराज, आपका बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह इतने सीनियर न्यूरोसर्जन हैं और उसके बावजूद आपने इस बच्चे के केस के लिए टाइम निकाला, इसको चेकअप किया। बहुत मेहरबानी आपकी। असल में अयान अपने माँ बाप की अकलौती औलाद है और उसकी माजूरी ने तो दोनों माँ बाप को हिला कर रख दिया। जी ठीक है, फिर आपने जिस डॉक्टर को रेफर किया है, मैं सेकेंड ओपिनियन के लिए अयान की रिपोर्ट्स अमेरिका भिजवा देती हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया शहरोज, तुम आगे। मैं फरिया का केस तुमसे डिस्कस करना चाह रही थी। मैडम मैं भी इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा था। क्या हुआ? फरिया की वालिदा ने सेटलमेंट कर लिया। डोंट टेल मी, ये कैसे हो सकता है? वो औरत शमाइला तो खुलेआम धमकियां दे रही थी, सेटलमेंट कैसे कर ली इन लोगों ने? मैडम मुझे भी हैरत हुई थी इस बात पे, लेकिन एडवोकेट फहीम ने ये बात कंफर्म की। इस शमाइला ने ना फरिया की माँ पर या तो दबाव डाला होगा या पैसों का लालच दिया होगा, और वैसे भी उनके घर तो खाने पीने के भी पैसे नहीं है। बहरहाल कल सुबह चलते हैं खैरू के घर, असली हकीकत तो मालूम करें। ठीक है मैडम। बीबी ये क्या किया है आपने? इतनी हम लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, केस तैयार किया, और आपने उस औरत पर एतबार कर लिया। कैसे एतबार कर लिया? हाल देखे अपनी बच्ची का। सर फाड़ दिया उसका, बाजू टूट गए, तो शुक्र अल्लाह का आंख बच गई है। माफ कर दो बाजी, आपके प्यार और खुलूस का बड़ा एहसान है हम पर। बेजी मैं गरीब औरत हूँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए बाजी ने कहा कि केस खत्म करो तो मैं मान गई। चलो ठीक है, यही करना था। अगर तुमने आखिर में तो कम से कम मशवरा तो कर सकती थी ना मुझसे। तुमने तो मुझे खबर तक नहीं होने दी। मैंने कहा भी था अम्मी से कि वकील साहिबा से बात करें, लेकिन अम्मी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। बाजी उन्होंने मेरा सारा कर्जा भी माफ कर दिया और मुझे 50,000 रुपया भी दिया, तो इसलिए मैं मान गई। कितना एहसान किया उन्होंने 50,000 देके। ये कीमत लगाई है तुमने अपनी इज्जत की, अपनी बेटी की जान की। बाजू टूट गए, इतने जख्म लगे बेचारी को, ये जख्म तो फिर भी भर जाएंगे उसके, पर इसकी रूह पर और जो जहन पर जख्म लगे हैं ना, ये भर जाएंगे उन 50,000 रुपयों से। मुझे तुम्हारी गुर्बत का भी एहसास है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा एहसास है जो इस बच्ची पर जुल्म हुआ। इंसाफ दिलाना चाह रही थी, तुम थोड़ा सा सब्र कर लेती, थोड़ा सा मुझ पर एतबार कर लेती। 7 साल कैद होती इस औरत को और जुर्माना अलग होता। 50,000 से ज्यादा अदालत तुम्हें दिलवा कर देती। पता नहीं किस बात की जल्दी थी। माफ कर दे बाजी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो? मुझे तो इस बच्ची पर तरस आ रहा है। अब एक काम करना, गलती तो तुमने कर ली है जल्दबाजी में फैसला करके। इस बच्ची को अब दोबारा काम पर नहीं भेजना किसी के भी घर। ये बच्ची अब स्कूल जाएगी। वादा बाजी, मैं इसको काम पे नहीं भेजूंगी, मैं खुद काम करूंगी। लोगों के घरों में जाके मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगी, इसको काम पे नहीं भेजूंगी। वकील साहिबा मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करेंगी? जी बेटा, बिल्कुल मदद करूंगी आपकी मैं।
आपको स्कूल में दाखिला भी दिलवाऊंगी, आपकी फीस भी मैं खुद दूंगी। उसके बाद तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि इसको स्कूल नहीं भिजवाओ तुम। ऐसा नहीं होगा बाजी, मेरी बच्ची जरूर स्कूल जाएगी और दिल लगा के पढ़ेगी, मैं इसको पढ़ाऊंगी। तो क्या आप लोगों को मेरी सियासी हैसियत से डराया धमकाया गया? सिर्फ डराया नहीं गया हाजी साहब, इन लोगों ने तो बकायदा गुंडे भिजवाए थे कयूम साहब की तरफ, मारपीट की है। और तो और ये भी कहा कि ये जो हजरत है ये आपके रिश्तेदार हैं। शफीक साहब, बेशर्मी की भी हद होती है। क्या मैं सियासत में इसलिए आया हूँ आप जैसे घटिया लोग यहाँ बैठकर वालिदैन को डराते धमकाते रहें? हद होती है बेशर्मी की भी। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। यही बात है। क्या तालीम है आपकी, क्या काबिलियत है? सर वो मैट्रिक। आपने तो हद कर दी शफीक साहब। आपने एक मैट्रिक पास शख्स को कैसे मुलाजमत दे दी? और आप ये क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये साहब मेरे रिश्तेदार हैं? ये तो गालिबन आपके भतीजे हैं। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी सर। जानबूझकर झूठ बोला है आपने। आपको अंदाजा है कि इस कदर बेहिस इंसान को उस्ताद रख के आपने इस इदारे को भी बदनाम किया है और उस्ताद जैसे मोतबर पेशे को भी बदनाम किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, अफसोस उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज है। जो कुछ उससे छिन गया वो तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन अपना फर्ज जरूर अदा कर सकता हूँ। मैं इन दोनों साहिबान को फौरी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त करता हूँ और आपके बच्चे का दाखिला बहाल करता हूँ। अब ये नहीं सोच लेना कि कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है कि इन्होंने मुलाजमत से निकाल दिया तो मामला ठप हो जाएगा। बाकी का मामला अदालत में चलेगा और तुम्हें बाकायदा सजा होगी। मैं अदालत में आपके साथ हूँ और आपके हक में बयान दूंगा। मैडम माफी करा दे, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती होगी। माफ कर दे तुझे। हाँ, मेरे बच्चे को चल के देखो क्या हाल हो गया उसका। मैडम हंसता खेलता लेकर आता था स्कूल में मैं अपने बेटे को, और आज वो माजूर बनकर बिस्तर पर पड़ा हुआ। तुझे अदालत से जरूर सजा मिलेगी। मैडम मुझे इंसाफ चाहिए। वकला के दलाइल, गवाहों के बयानात और हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम शाहिद पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात दुरुस्त हैं। इस शख्स ने तदरीस के पेशे के तकद्दुस को पामाल किया, अपने तशद्दुद पसंद रवैये से मुस्तकबिल के मेमारों के एतमाद को ठेस पहुंचाई और मुजरिमाना तर्ज अमल इख्तियार किया। ये अदालत मुल्जिम को 7 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अयान का इलाज मुल्क के मारूफ न्यूरोसर्जन ने किया और अब अयान मुकम्मल सेहतयाब होकर स्कूल जा रहा है। फरीहा भी अब घरों में काम करने के बजाय स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।